घूमना रे, मेरे पहाड़ घूमना रे, घूमना 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 रे, मेरे पहाड़। पहले तो मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड को प्रणाम करना चाहती हूँ, मातृशक्ति और सभी को। मेरा सौभाग्य रहा कि पहाड़ घूमना एक मेरा गीत है जिसमें मैंने पहाड़ी चीज़, जो हमारे पहाड़ों में लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरा एक संदेश है जो अपने पहाड़ छोड़ गए हैं, और उनको मैं यही कहना चाहती हूँ गीत के माध्यम से कि आप लोग आइए अपने पहाड़ों में घूमें। तो वो एक गीत है इसमें। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि इस गीत के विमोचन के लिए मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात है कि हमारे बॉलीवुड के सिंगर, भजन गायक और गज़ल गायक अनूप जलोटा जी के माध्यम में ये इसका विमोचन हुआ उनके आवास में मुंबई जन्मदिन पर। तो इसमें पहाड़ के प्रति मैंने गाया है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब इस गाने का विमोचन हुआ तो उसमें हमारे बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज सिंगर उसमें थे, और ख़ास करके ये है कि अनूप जलोटा जी से जब मैंने ये गीत अपनी आवाज़ मैंने उनको सुनाई तो उन्होंने बहुत पसंद किया, आशीर्वाद दिया मुझे, और ये कहा रेशमा जी बेटा जब कभी मेरे लायक हो तो ज़रूर आप एक पहाड़ी भजन कोई ले आए और मैं ज़रूर आपके साथ गाऊंगा। तो कोशिश करूंगी कि एक कोई अच्छी रचना मुझे मिल जाए जो मैं अनूप जलोटा जी के साथ इस गीत को गा पाऊँ। और इस गीत में जो मैं एक लाइन सुना देती हूँ, है तो पहाड़ी है, पहाड़ी राग में मैंने इसको गाया। घूमना 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 रे, मेरे पहाड़ घूमना रे, घूमना 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 रे, मेरे पहाड़ घूमना रे, बांझ बुरा सकी छाइलो मिले रे, ठंडो ठंडो पानी, बांझ बुरा सकी छाइलो मिले रे, ठंडो ठंडो पानी, काफला बुरास खिले होला, चल मेरे पहाड़, घूमना 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 रे, मेरे पहाड़ोंदा घूमना रे, घूमना 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 रे, चलो मेरे पहाड़ घूमना रे। ये इस गीत की मैंने रचना की है और मैंने इसको गाया है, साथ में एक मेरी और फीमेल है उसने भी एक लाइन उसमें गाई है। तो ये गीत बहुत पसंद किया जब मैंने अनूप जलोटा जी को सुनाया, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अनूप जलोटा जी का कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान अपने जन्म दिवस पर अपने आवास मुंबई में मुझे दिया है, और उत्तराखंड वासियों को भी उन्होंने बहुत बधाई दी कि उत्तराखंड सबसे सुंदर है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने भी उत्तराखंड के लिए बहुत बधाई दी। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने पहाड़ को ना छोड़ें, और जैसे हमारे पहाड़ों में कटान हो रहा है, अपनी ज़मीनें बेची जा रही हैं, तो एक दिन फिर हमारा उत्तराखंड नहीं रहेगा। तो जब हमारे उत्तराखंड की तारीफ़ होती है तो दिल से अंदर से बहुत गदगद हो जाते हैं हम लोग। तो मेरे सभी उत्तराखंडी भाइयों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अपना उत्तराखंड को आप ऐसे ही संजोए रखें और अपने गाँव ज़रूर जाएँ। और ये गीत के माध्यम से मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को अपने पहाड़ की याद आएगी कि घूमना घूमना अपने पहाड़ घूमना है। तो मैं सब इसका इसकी जो शूटिंग हुई कुछ तो मेरे गांव में हुई जहां मेरा मायका है। मैंने उसमें अपने भाई, जो मेरा बड़ा भाई है, वो इतने जले हुए आदमी है, उनका शरीर मतलब सिर इतना था कि गला तक बचा था, और मेरे भाई बहुत जल गए थे। और जबकि लास्ट ये था कि इंसान, मुझे नहीं लगता था कि इंसान, सिर्फ हड्डी थी उन पे, एक बार जल गए थे। तो मैं कहती हिम्मत इंसान की रंग लाती है। उस आदमी ने एक हिम्मत करी, मैंने उनको समझाया था एक बार, भाई जी हिम्मत करें और जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 साल में एक ऐसा बगीचा बनाया सेब का कि मैंने एक वीडियो डाला है, तो बल्कि उसमें एक रील में लोगों ने 22 लाख लोगों ने एक दिन में उसको देखा। तो एक जला हुआ आदमी ने इतना बड़ा बगीचा तैयार किया जिसमें आप देख सकते हैं 1000 से ऊपर तो सेब के पेड़ है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसने लगाई नहीं। वहाँ आप लगा सकते हैं आम के पेड़ भी जिसमें फल दे रहे हैं, लीची वहाँ लगी हुई, मतलब कोई पता नहीं कौन सी प्रकृति ऐसी प्रभु की, उन पे भी कोई चीज़ ऐसी नहीं। और कागजी के कम से कम 200 पेड़ ऐसे जो अभी कागजी लगे हुए। और घर की जो हमारे लहसुन बोलो आप, प्याज बोलो आप, कोई भी चीज़, आजकल जो बरसात के टाइम पे खीरे होते हैं,
तो हज़ारों के उनके खीरे बिक जाते हैं, तो उनकी रोज़ी वहीं से शुरू हो जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि बाहर ना जाएं, हमारे पहाड़ों में बहुत कुछ रोज़गार है। गार्डन में शूट की मतलब सेब का बगीचा भरा है और मैं गेल्डा ले रही हूँ, जो हमारे पहाड़ की संस्कृति है। तो उसमें गाँव की औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं जी।